नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल का नाम है लर्न लैंग्वेज विथ रूप। ओके, जैसे कि नाम में ही है लर्न लैंग्वेज, मैं आपको लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगी। इस लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज जो आपकी कंपटीशन की मेन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। ये तीनों लैंग्वेजेस मैं आपको पढ़ाऊंगी और मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है और मैंने क्या किया हुआ है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। बट ये मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो है और आज मैं आपको हिंदी के समास पढ़ा रही हूँ। आपको जैसे पता ही है, समास बहुत मेन टॉपिक होता है, चाहे कंपटीशन हो या कुछ भी हो, उसमें समास जो है वो हर एक कंपटीशन में, चाहे वो 10th क्लास हो 12th हो, उसमें वो आता ही आता है। तो शुरू करते हैं पढ़ना बच्चा। टॉपिक है हमारा समास। समास समास का नाम, समास का अगर हम इसको संधि विच्छेद करें या इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज़ को संक्षेप में करना, यानी कि 3 या 4 शब्दों को मिला के एक शब्द बन जाना, उसका संक्षिप्तीकरण हो जाना समास कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। ठीक है। समास के भेद होते हैं 6। समास के कितने भेद होते हैं? अब आते हैं हम समास के भेद पे। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा होता है कर्मधारय समास। तीसरा होता है अव्ययी भाव समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। मैंने बेटा अभी आपको शॉर्ट में बताए हैं भेद, मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कंपटीशन में आपसे ये पूछा जाता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। पद का मतलब होता है शब्द। हर समास में 2 शब्द होते हैं। जैसे मैं आपको समास का एग्जाम्पल देती हूँ, समास होता क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 वृक्षों का समूह, तो इसमें 4 शब्द हो गए। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ पंचवटी, पंचवटी का मतलब क्या होता है? 5 वृक्षों का समूह, तो उसका संक्षिप्तीकरण हो गया ना, तो वो समास कहलाता है। तो पंचवटी जैसे 2 शब्द हो गए। तो समास में 2 शब्द होते हैं, एक तो पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो आपसे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है पेपरों में कि पूर्व पद प्रधान कौन सा समास है और उत्तर पद प्रधान कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास होता है उत्तर पद प्रधान। कर्मधारय समास भी उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास होता है पूर्व पद प्रधान। द्विगु समास होता है उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास होता है दोनों पद प्रधान। और बहुव्रीहि समास होता है अन्य पद। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें तो कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जैसे मैं आपको सब एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चा। उत्तर पद प्रधान का मतलब जैसे राजमहल, जलमग्न। राजमहल, राजमहल का मतलब इसमें महल शब्द की प्रधानता है, क्योंकि अगर हम खाली राज करेंगे तो उसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ ना। लेकिन अगर महल करेंगे तो महल तो है, लेकिन किसका महल? राजा का महल। अभी बच्चे आपको पूरा 1 बाय 1 जो आपको समास है वो एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। अभी आप केवल एग्जाम्पल समझिए और इसका कौन सा पद प्रधान होता है वो देखिए। फिर मैं आपको 2-2 समास करके डेली एक वीडियो बनाऊंगी। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे राजमहल जलमग्न, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है, जैसे महल और मग्न, ठीक है। अच्छा, अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी देखो 2 एग्जाम्पल दिए मैंने। नील कमल, महापुरुष, तो इसमें क्या होता है? विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो नील कमल का मतलब नीला कमल, महापुरुष का मतलब होता है महान पुरुष, तो इसमें प्रधान शब्द है कमल और पुरुष। और इसी तरह से अव्ययी भाव समास में क्या है? आमरण और निर्जन। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला शब्द अव्यय होता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक करके आपको सब समास समझाऊंगी। अभी आप ये समझो कि ये पूर्व प्रधान कैसे हैं, क्योंकि मरण और जन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसमें आ और निर उपसर्ग ना लगे हो। आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। निर्जन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी मनुष्य ना हो, मनुष्यों से रहित। अब आता है नेक्स्ट समास, द्विगु समास। द्विगु समास होता है संख्यावाची। इसकी पहचान होती है, पहला शब्द संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी, सप्ताह। और इसमें उत्तर प्रधान होता है, जैसे वटी, और सप्ताह का मतलब होता है सप्त अहन, यानी 7 दिनों का समूह। और ये हो गया 5 वृक्षों का समूह। अब नेक्स्ट आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व का मतलब ही होता है, द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व, जैसे लड़ाई। इसमें दोनों पद कहते हैं, मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान हूँ, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, जैसे माता की वैल्यू होती है ऐसे पिता की वैल्यू होती है। दिन रात दोनों की जैसे वैल्यू होती है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है
या तो उल्टे अर्थ वाले शब्द देखने को मिलेंगे या संबंधवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बीच में ये आपका ये लगा होता है डैश। फिर आता है नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जैसे कि दशानन, 10 है सिर जिसके, किसके किसके होते हैं 10 है, रावण के, है ना, तो अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर बोलते हैं पेट, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही पद मिलकर कोई अन्य पद की प्रधानता बताते हैं। तो इस तरह से बच्चे आपने आज पढ़े 6 के 6 समास कि समास क्या होते हैं और समास के भेद। अब मैं आपको दो दो समास करके अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी सभी समास और विथ 5 5 6 6 एग्जाम्पल। ओके, तो आज की वीडियो को बच्चे आप यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।